दूसरे किरदार की, जो भारतीय मिथकों में सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। इसे सभी बुराइयों का प्रतीक भी बताया गया है, इसलिए इस किरदार को हर साल जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत की घोषणा कर दी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रावण की। सबसे पहले जानते हैं कि रावण कौन था और उसकी गलती क्या थी। माना जाता है कि रावण विश्वश्रवा का पुत्र था, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। हम रावण के बारे में जितना भी जानते हैं वो सब बातें वाल्मीकि और तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों पर आधारित है, लेकिन देश भर में इन दो रामायणों के अलावा भी कई और रामायण हैं जिनमें रावण के चरित्र की बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई देती है। रावण किसी विश्वश्रवा की संतान नहीं था, बल्कि श्रमण संस्कृति के गुरु अंगनाथ का पुत्र था। अंगनाथ का विवाह कुबेर की पुत्री कैकसी से हुआ था, जिससे इनकी 3 संतानें उत्पन्न हुई थीं, रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा। अंगनाथ की मृत्यु जहर से हुई थी, जिसके पीछे कुबेर की सत्ता हथियाने का षड्यंत्र काम कर रहा था। अंगनाथ की मृत्यु के बाद कुबेर ने विश्वश्रवा से अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया, क्योंकि इसी ने कैकसी से अपनी शादी का प्रयोजन कुबेर से किया था। कुबेर के मना करने पर उसने भरी सभा में कुबेर को शाप दिया था कि मेरे अलावा यदि तेरी पुत्री का विवाह कहीं और हुआ तो वो विधवा हो जाएगी। लेकिन महाराज कुबेर इनके झांसे में नहीं आया और उसने अंगनाथ को अपनी पुत्री अर्पित कर दी। अपने अपमान और भरी सभा में शाप के नाम पर डींग मारने को सही साबित करने के लिए उसने 5 वर्ष तक उचित समय की प्रतीक्षा की और एक दिन धोखे से जहर देकर अंगनाथ की हत्या करवा दी और बात फैला दी। शाप के परिणाम स्वरूप सांप ने काट लिया। इसके बाद 3 बच्चों की मां कैकसी का विवाह कुबेर ने विश्वश्रवा से कर दिया। शादी के कुछ वर्षों बाद ही विभीषण का जन्म हुआ, जो कैकसी और विश्वश्रवा की संतान था। लेकिन बाद में रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा के साथ चारों बच्चों का पिता विश्वश्रवा को मान लिया गया। विभीषण और रावण के चरित्र की भारी विषमताएं भी साबित करती हैं कि दोनों सगे भाई नहीं हो सकते थे। दोनों के रूप और चरित्र में भारी अंतर था। सगा भाई कुंभकर्ण अपनी बहन के अपमान का बदला लेने वाले भाई रावण की ओर से लड़कर रणभूमि में शहीद हो गया और सौतेले भाई विभीषण ने दुश्मनों से मिलकर भाई को मरवा दिया। क्या कोई सगा भाई अपनी बहन के नाक कान काटने वालों का साथ दे सकता है? रावण का दोष क्या था? सीता का अपहरण। यदि इसी एक दोष के कारण वो इतना बड़ा खलनायक हो सकता है, तो फिर कृष्ण क्यों नहीं, जिसने रुक्मणी का अपहरण किया था? अर्जुन क्यों नहीं, जिसने सुभद्रा का अपहरण किया था? और भीष्म क्यों नहीं, जिसने काशीराज की 3 बेटियों का अपहरण कर लिया था? रावण ने अपनी बहन के अपमान के बदले के रूप में सीता का अपहरण किया था, जो कि स्वाभाविक था। फिर रावण बुरा क्यों? क्या वो क्रोधी था इसलिए बुरा हो गया? किसी की बहन के कोई नाक कान काट ले, ऐसे में उसका भाई क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या रावण का क्रोध अस्वाभाविक माना जाए? क्या उसे क्रोध न करके आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था? यदि क्रोध किसी की निंदा का कारण है, फिर दुर्वासा की निंदा क्यों नहीं? उन्हें क्यों नहीं जलाया जाता हर साल? दुर्वासा के विषय में कालिदास अपने ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम में लिखते हैं, सुलभ कोपो महर्षि, जिसका अर्थ है बात बात पर क्रोधित होने वाला ऋषि। बात बात पर लक्ष्मण भी क्रोधित हो जाया करते थे। जब ये घोर क्रोधी चरित्र निंदनीय नहीं, तो फिर रावण ही बुरा क्यों? क्या वो घमंडी था इसलिए बुरा था? घमंडी होने से यदि कोई इतना निंदा का पात्र हो सकता है, तो फिर परशुराम निंदनीय क्यों नहीं? रावण ही बुरा क्यों? हम बताते हैं। रावण एक न्यायप्रिय और समानतावादी सिद्धांतों का पालन करने वाला जनप्रिय राजा था। कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं होने के बावजूद प्राचीन श्रमण संस्कृति के साहित्यिक कथानकों में महाराजा रावण की उपस्थिति और प्राचीन काल से जनमानस के अंतःकरण में बैठी महाराजा धीराज रावण की छवि ऐसी नहीं है कि उन्हें हर साल बुराइयों का प्रतीक बताकर जलाया जाए। अगर थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करें तो दोनों किरदारों में ऐसी कोई बुराई नहीं है जिससे ये इतने बड़े खलनायक साबित होते हों कि हर साल उन्हें पत्थरों से मारा जाए या आग से जलाया जाए। ये मानवता नहीं है, क्योंकि नैतिकता और न्याय के दृष्टिकोण से दोनों ही चरित्र निर्दोष साबित होते हैं। सदियों से सभी धार्मिक गिरोह इस तरह के काल्पनिक चरित्रों का निर्माण कर धर्म की अंधी जनता को विवेकहीनता के सबसे निचले पायदान पर धकेलने की कोशिश करते हैं, ताकि जनता कभी समझदारी की उस लक्ष्मण रेखा को पार न करे जहां से धार्मिक गिरोहों का पाखंड खत्म होता है और तर्कशीलता की सीमा शुरू होती है। हमने धार्मिक गिरोहों के इस षड्यंत्र को समझ लिया तो समझिए सभी धार्मिक गिरोह खत्म हो जाएंगे। तब दुनिया में न्याय, समानता और मानवता की वास्तविक परिकल्पना का शुभारंभ हो जाएगा। इसलिए हमें हर हाल में धार्मिक गिरोहों के इस दुष्चक्र को समझना होगा, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को धर्म के